Generative AI generating opportunity in the labor market with job postings climbing 6,000% this year. The season of layoffs continues. The job market remains gripped by a hiring winter, and big tech is making it worse. They're cutting more jobs and instituting a hiring freeze. Well, researchers from the University of Pennsylvania and OpenAI found this. Some educated white-collar workers earning up to about $80,000 a year are the most likely to be affected by workforce automation. What to expect in the workplace and job climate in the new year. Those who think AI will take years to come, those are the ones who will lose their job first. ये लाइन उन एम्प्लॉयज के लिए सूट होती है जो टाइम के साथ अपग्रेड ना होते हुए अपने स्किल बिना अपग्रेड किए वही काम करते रहते हैं। ये फैक्ट इग्नोर करते हुए कि अभी रिपीटेटिव और मंडेन टास्क करने के लिए ह्यूमंस की जरूरत नहीं है, तो कौन करेगा ये सारे काम? आंसर इज AI टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना पेटीएम जैसे लिस्टेड कंपनी का। हाल ही में पेटीएम ने अपने 1000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया। उसने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हमने ऐसे काम एआई से ऑटोमेट कर दिए और रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा है। 2023 में मेजर बैंक्स ने 60,000 जॉब कट कर दी और ये सभी कोई स्टार्टअप नहीं थे जिन्होंने जॉब कट किए। ये कंपनीज थी UBS एंड क्रेडिट सुइस, वेल्स फार्गो, मॉर्गन स्टैनले, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स और सिटी ग्रुप जैसी बड़ी बैंक्स। एंड दे आर स्टिल लेइंग ऑफ बिकॉज दे आर फेसिंग डिफिकल्ट टाइम। इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने लास्ट 2 ईयर में कम प्रॉफिट बनाया, नई डील्स नहीं मिल रही, सो धंधा मंदा चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इन सिचुएशंस में कंपनीज क्या करती है? अपनी प्रॉफिट मार्जिन्स बचाती है और उसके एम्प्लॉइज कम करना ये एक रास्ता है कॉस्ट कटिंग का। टेक सेक्टर में कुछ अलग नहीं है। लास्ट ईयर वर्ल्ड वाइड टेक सेक्टर में काम करने वाले 4,25,000 प्लस लोगों ने अपनी जॉब गंवाई है। साइंस क्लियर है, जॉब मार्केट एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है और इसके 2 इंपॉर्टेंट रीजंस है। पहला, इकोनॉमी में स्लो डाउन और दूसरा, राइज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे कि AI। लेकिन इस सब में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव न्यूज है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक ऐसा सर्वे किया है जिसमें उन्होंने 800 ऐसी कंपनी से बात की जिनके 1 करोड़ से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है। सर्वे में फाइंडिंग्स मिली है कि वर्क प्लेस आने वाले सालों में इवॉल्व होने वाला है, मतलब बदलने वाला है। पॉजिटिव न्यूज ऐसी है कि सर्वे में कुछ सरप्राइजिंग फाइंडिंग्स मिली है। ये बदलाव जो होने वाला है इसकी वजह से ढेरों न्यू जॉब्स क्रिएट होगी। लेकिन निगेटिव न्यूज ये है कि जॉब्स तो बढ़ेगी लेकिन ओवरऑल वर्कफोर्स कम होगी, यानी कि न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे लेकिन उसको करने के लिए कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। 2027 तक ये 800 बड़ी कंपनी 6 करोड़ 90 लाख नए जॉब्स क्रिएट करेगी। बट इसी बीच कंपनीज में बहुत सारी जॉब पोजीशन एलिमिनेट हो जाएगी। तो नंबर क्या रहेगा? नंबर है 8 करोड़ 30 लाख के करीब। अगर आप सिंपल मैथ करेंगे, न्यू जॉब्स और पुरानी एलिमिनेट होने वाली जॉब्स को अगर कंपेयर करेंगे तो 1 करोड़ 40 लाख जॉब घटने वाली है। व्हाट यू शुड डू? जाहिर है कि जॉब मार्केट फ्यूचर में और भी कॉम्पिटेटिव हो जाएगा, तो कंपनीज क्या करेगी? वो किसे हायर करना पसंद करेगी? वन विद वर्सेटाइल स्किल सेट, मतलब ऐसा एम्प्लॉय जो 2-3 लोगों का काम इफिशिएंटली अकेले कर पाए, जिसमें सिर्फ एक स्किल सेट ना हो। अगर IT इंडस्ट्री में देखें तो फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड बढ़ रही है जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट दोनों कर पाए। तो ऐसे कौन से स्किल्स की जरूरत फ्यूचर में रहेगी और कौन सी जॉब डिमांड में रहेगी? हमारे पास लिस्ट है और उसमें सबसे ऊपर है AI रोल्स, AI एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंट एनालिस्ट, मतलब वो जो बिजनेस और सेक्टर को एनालाइज करे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट जो कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन को हैक और सिक्योरिटी ब्रीचेस से प्रोटेक्ट करे। सेमी टेक्नोलॉजी वाले जॉब में रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर टॉप पर है। ऐसे इंजीनियर जो क्लीन एनर्जी में इनोवेशन करे। ऐसी कुछ फास्ट ग्रोइंग जॉब्स फ्यूचर में डिमांड में रहेगी। एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर नवाल रविकांत का कहना है कि एक जॉब और एक स्किल ह्यूमन के पास नहीं रहना चाहिए। स्पेशलाइजेशन इज फॉर इंसेक्ट। Specialization is for insects. Right? So everyone should just be able to do everything. And so I don't believe in this model anymore of trying to focus your life down on one thing. You've got one life, just do everything you're going to do. हमारा भी यही मानना है कि आपको खुद में मल्टीपल स्किल्स डेवलप करनी चाहिए और आपके पास मल्टीपल करियर होने चाहिए, तो आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। एग्जांपल लीजिए जो रोगन का। जो रोगन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि वो कोई एक जॉब नहीं करता। इज कमेंटेटर, पॉडकास्टर, कॉमेडियन एंड मच मोर। सो आपको आपका करियर सिक्योर करना है, देन देयर इज ओनली वन ऑप्शन, हैव अ मल्टीपल स्किल्स। और AI उसमें आपको आपके असिस्टेंट की तरह मदद करेगा। AI को डरने की बजाय और उसको गाली देने की जगह नए स्किल्स को एक्वायर करें, चेंजेस को अडेप्ट करें और इवॉल्व करें। दैट्स इट फ्रॉम इनसाइड ब्लेंड फॉर टुडे। वी होप you like this video. Please mention your opinions below. We would like to hear them. And don't forget to like, share and subscribe. Thank you.